जय माता दी दोस्तों। माता रानी आपकी सारी मुरादें पूरी करें और आप जीवन में खूब सारी तरक्की करें। इसी के साथ आज का जो वीडियो है वो मैं शुरू कर रही हूँ। दोस्तों, बहुत बार आपने स्वास्तिक का जो निशान है वो बनाया होगा, लेकिन बहुत सारी चीज़ें जो हैं हो सकता है आपको उस बारे में पता ना हो। मैंने सोचा एक वीडियो जो है वो बना देती हूँ, बहुत ही सारी डिटेल जो है वो इस वीडियो में बता देती हूँ, ताकि आपको अगर नहीं पता था इसके बारे में तो आपको पता चल जाएगा। तो सबसे पहले जो स्वास्तिक है, जो सतिया है, जो भी आप जिस भी नाम से जानते हैं, तो वो जब भी बनाया जाता है, जब हम कोई भी कार्य होता है, कोई भी शुभ कार्य करने से पहले स्वास्तिक का जो निशान है वो बनाया जाता है। और ऐसा माना जाता है कि कोई भी शुभ कार्य जो है वो हम करने से पहले अगर स्वास्तिक का निशान जो है वो बनाते हैं तो वो जो कार्य है वो सफल हो जाता है। कभी भी आपने देखा होगा, कोई भी कार्य होगा जो अच्छा कार्य, शुभ कार्य हो रहा होगा, उससे पहले ही कलश स्थापना और जो स्वास्तिक, जो सतिया है वो बनाई जाती है। स्वास्तिक जो है वो मंगल का प्रतीक होता है। स्वास्तिक दो शब्दों से मिलकर बना होता है, सु और अस्थि, जिसमें सु का अर्थ होता है शुभ और अस्थि का अर्थ होता है होना। इसका जो मौलिक अर्थ है वो होता है कि शुभ होना, कल्याण होना या मंगल होना। ऐसा माना जाता है कि इसकी जो चार भुजाएं होती हैं, आपने देखा होगा स्वास्तिक की चार भुजाएं जो होती हैं, वो चार जो भुजाएं होती हैं वो शुभ और मंगल करती हैं। ये अच्छी चीज़ों को अपनी तरफ आकर्षित करती हैं, मतलब जो पॉजिटिविटी है वो अपनी तरफ आकर्षित करती हैं, और जो नेगेटिविटी है वो दूर भगाती हैं। और जब भी इसे हम बनाते हैं तो संपन्न, समृद्धि और एकाग्रता की जो प्राप्ति है वो होती है। ऐसा माना जाता है कि इसे ना बनाओ तो जो पूजा है, जैसे हम कोई भी पूजा है वो करते हैं, तो उसका जो प्रभाव है वो ज़्यादा देर तक नहीं रहता है। अगर इसे बनाते हैं तो सकारात्मकता मिलती है। और जब भी स्वास्तिक बनावे तो लाल रंग का ही बनावे। अगर लाल रंग नहीं मिल रहा है तो पीले रंग का बना ले। वैसे लाल रंग का जो स्वास्तिक है वो बहुत ही ज़्यादा शुभ माना जाता है। इसमें जो चार रेखाएं होती हैं, ऐसा माना जाता है कि उसमें चार रेखाओं में भगवान गणेश, ब्रह्मा, विष्णु और महेश जो हैं वो उनकी चार भुजाओं का जो वर्णन है वो किया गया है। और लाल रंग जो है वो व्यक्ति के शारीरिक और मानसिक जो स्तर है उसको प्रभावित करता है, इसलिए लाल रंग का जो स्वास्तिक है वो बनाना चाहिए। और ऐसा भी बोला जाता है कि सौर मंडल में बहुत सारे ग्रह हैं, उसमें से एक ग्रह जो है वो मंगल है, और मंगल ग्रह जो है वो लाल है। और ऐसा माना जाता है कि वो एक साहस, पराक्रमक बल और शक्ति का जो प्रतीक है वो माना जाता है, इसलिए लाल रंग का ही स्वास्तिक बनाना बहुत ही ज़्यादा शुभ माना जाता है। अब ये तो रही कि स्वास्तिक में क्या हैं, कैसे हैं, लेकिन साथ ही साथ मैं और बता दूं कि जो लोग स्वास्तिक बनाते हैं तो बहुत तरीके से, गलत तरीके से बना देते हैं। बहुत सारे लोग हैं जो प्लस का निशान पहले बनाते हैं, उसके बाद उनकी चारों जो भुजाएं हैं वो बना देते हैं। अगर आप इस तरीके से बनाते हैं तो ये बिल्कुल अशुभ माना जाता है। अगर आप कोई कार्य कर रहे हैं तो वो जो कार्य है वो इस तरीके से अगर स्वास्तिक बनाते हैं तो वो जो कार्य है वो सफल ही नहीं होता है। सही जो स्वास्तिक है वो पहले दायां भाग बनाया जाता है, उसके बाद बायां भाग बनाया जाता है, और वही जो स्वास्तिक होता है वो शुभ माना जाता है, मंगलकारी माना जाता है। और किसी भी कार्य को, शुभ कार्य को करने से पहले अगर आप इस तरीके से स्वास्तिक जो बनाते हैं तो वो आपके लिए बहुत ज़्यादा शुभ माना जाता है। तो अगर आप प्लस का निशान जो है उस तरीके से बना रहे थे तो इस तरीके से भूल के भी ना बनावे, क्योंकि ये सही नियम नहीं है। और ये सकारात्मकता लाने की बजाय, मतलब पॉजिटिविटी नहीं ला के, ये निगेटिविटी जो है वो आपके दिमाग में ला देगा, इसलिए आपको इस तरीके से नहीं बनाना चाहिए। थोड़ा सा टफ है, थोड़ा सा कठिन है, लेकिन 2-4 बार आप बनाएंगे तो बन जाएगा। आपको सबसे पहले दायां भाग जो है वो बनाना चाहिए, उसके बाद बायां भाग बनाना चाहिए। और बहुत सारे लोगों ने दो तरह का स्वास्तिक देखा होगा। एक तो स्वास्तिक जो है वो सीधा सीधा स्वास्तिक होता है, उसके अंदर चार जो बिंदी हैं वो रख दी जाती हैं। और बहुत सारे लोगों ने जो स्वास्तिक है वो देखा होगा कि जो स्वास्तिक है उसके अगल बगल 2-2 भुजाएं जो हैं वो और निकाल दी जाती हैं, मतलब सीधी सीधी 2 जो रेखाएं हैं वो और लगा दी जाती हैं। तो जो रेखाएं लगाई जाती हैं वो ऐसा माना जाता है कि गणेश भगवान जो हैं उनकी 2 पत्नियां हैं, रिद्धि और सिद्धि, और साथ ही में उनके जो बच्चे हैं
शुभ और लाभ। तो अगर आप दो जो लाइनें हैं, दो इस तरफ और दो उस तरफ, दो दाएं तरफ दो बाएं तरफ अगर आप लगाते हैं तो ऐसा माना जाता है कि गणेश भगवान का पूरा परिवार जो है वो स्वास्तिक के रूप में बन जाता है। और जब आप गणेश भगवान की जो पत्नियां हैं रिद्धि सिद्धि और जो उनके बेटे हैं शुभ और लाभ, अगर इस तरीके से बनाते हैं स्वास्तिक, तो ऐसा माना जाता है कि जो स्वास्तिक है उसकी जो छवि है वो गणेश भगवान के रूप में मानी जाती है। स्वास्तिक गणेश भगवान हो गए, उसके बगल में मतलब उनके बगल में रिद्धि सिद्धि और उनके बगल में रिद्धि सिद्धि और शुभ लाभ। तो इस तरीके से अगर आप बनाते हैं, दोनों पुत्र और जो उनकी पत्नियां हैं पूरा परिवार बनाते हैं, तो स्वास्तिक में गणेश भगवान की जो छवि है वो मानी जाती है। लेकिन अगर आप स्वास्तिक अकेले बनाते हैं तो ऐसा माना जाता है कि गणेश भगवान, ब्रह्मा, विष्णु और जो महेश हैं, इन चारों देवताओं की भुजाएं जो है वो बनाई जाती हैं। तो किस तरीके से आप बनाते हैं, अगर आप जैसे दीपावली पे बना रहे हैं तो आपको गणेश भगवान का पूरा परिवार बनाना चाहिए। और अगर आप पूजा पाठ में बना रहे हैं तो आप स्वास्तिक भी बना देती, तब भी जो कार्य है वो आपका संपन्न हो जाता है। लेकिन आपको सही तरीके से बनाना चाहिए, प्लस के निशान से बिल्कुल ना बनावे। अगर आप बना रहे हैं तो सबसे पहले स्वास्तिक का दायां भाग, उसके बाद बायां भाग बनाएं। ऐसा करने से आपकी सारी मनोकामना जो है वो पूरी हो जाती हैं और आपके घर में कभी भी कोई भी समस्या जो है वो उत्पन्न नहीं होती है। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको बहुत ही अच्छे से स्वास्तिक का मतलब और स्वास्तिक का जो निशान है वो कैसे बनावे बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपके मन में कोई भी सवाल है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिए, और वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दीजिए। आज का वीडियो यहीं पे समाप्त कर रही हूँ दोस्तों। जय माता दी।